कन्हैया कुमार का हाथ अगर तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया तो क्या बेगूसराय में कन्हैया कुमार अपना किला गाड़ देंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी का किला उखाड़ देंगे? चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख कर बैठ जाए, लेकिन राजनीति में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। और बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिहाज से जाति समीकरण एकदम ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पर है कि कन्हैया कुमार की अपनी जाति कन्हैया कुमार को समर्थन क्यों देगी? 2019 के चुनाव में भी कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन भूमिहारों ने कन्हैया कुमार को चुनने की बजाय गिरिराज सिंह को अपना नेता चुना। और अब चर्चा 2024 की चल रही है। हमने बेगूसराय के सबसे बड़े जातीय वर्ग के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ा और वह जातीय वर्ग भूमिहार है, तथा बेगूसराय के भूमिहारों ने कन्हैया कुमार को वोट ना देने का सबसे बड़ा कारण बताया कि कन्हैया कुमार तो देशद्रोही है। और आपको यह बात समझना होगा कि भूमिहार जाति के मतदाता इस वक्त पर राष्ट्रवाद की नाव पर सवार है, और राष्ट्रवाद के नाम के सामने अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव का समर्थन मिलता भी है, तो भी क्या भूमिहार वोट देगा या फिर भूमिहार भारतीय जनता पार्टी के किसी भूमिहार उम्मीदवार को वोट देगा? इसी पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। किसी कमरे में बैठकर समीकरण बिठाकर अनुमानित परिणाम पर टिप्पणी करना अगर छोड़ दिया जाए तो जमीनी स्तर पर आज के समय में भी कन्हैया कुमार को लेकर भूमिहार जाति का बहुसंख्यक मतदाता इसी बात की चर्चा करता है कि कन्हैया कुमार भूमिहारों का नेता नहीं बन सकता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, जो कहा जाता है वो एक व्यापक कारण है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति। आप इस बात को समझिए कि अगर कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं और उनको महागठबंधन का समर्थन हासिल होता है, तेजस्वी समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी किसी भूमिहार को मैदान में उतार देती है, तब फिर भूमिहारों के लिए चुनाव करना बिल्कुल आसान है कि वह भाजपा के भूमिहार उम्मीदवार को चुन लेंगे। और 2019 में कन्हैया कुमार के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना। अगर सिर्फ बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 4.5 लाख से ज्यादा भूमिहार मतदाता इस एकमात्र सीट पर है और इसके बाद वहां पर मुसलमान मतदाता हैं। अब कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव का समर्थन मिलेगा, तब कन्हैया कुमार के साथ मुसलमान वोटर जुटेगा और कन्हैया कुमार की अपनी छवि की बदौलत भी मुसलमान मतदाता उनको वोट देगा। लेकिन भूमिहारों का वोट प्राप्त करना कन्हैया कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2019 में भी थी और 2024 में भी रहेगी। मतलब कि उनको अपनी जाति का समर्थन हासिल करने में पसीना छूटेगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था तब बेगूसराय से भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तनवीर हसन ने भोला बाबू के सामने जो कमाल दिखाया मत प्राप्त करने के मामले में, वह दिखाता है कि अगर गैर भाजपाई उम्मीदवार एकजुट हो जाएं तो सामने वाला उम्मीदवार जो होगा गैर भाजपाई उम्मीदवार, वो भी जोरदार टक्कर देने की हैसियत में होगा। अगर 2019 चुनाव की बात की जाए तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रहे तनवीर हसन का वोट मिलाकर भी कोई गिरिराज सिंह के सामने नहीं टिक सकता। और अब आप इस बात को समझिए कि भूमिहार के बाद बेगूसराय में मुसलमान सबसे ज्यादा है, मतलब कि वहां पर हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाता है और हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण होता है तब भूमिहार जाति का मतदाता सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। और कन्हैया कुमार की तो अपनी छवि ऐसी बनी है कि वो हिंदुत्व के विरोधी हैं, वो भारत के बारे में अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं मानते। आज भी जमीनी स्तर पर भूमिहारों के अंदर इस बात की चर्चा होती है और कन्हैया कुमार के लिए यही सबसे बड़ी नकारात्मक चीज है। फिलहाल 2024 के चुनाव में अगर कन्हैया लड़ते हैं, भूमिहारों का वोट काटते हैं, तेजस्वी महागठबंधन के समर्थन से मुसलमानों का वोट मिलता है, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो आकर वोट देती हैं,
तब कन्हैया कुमार वहां पर टक्कर देंगे, जोरदार टक्कर देंगे। लेकिन 2019 के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो गिरिराज सिंह अकेले इतना वोट प्राप्त करते हैं कि बाकी हर कोई वहां पर मिल जाए फिर भी गिरिराज सिंह के पास तक नहीं पहुंच सकता। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस चीज को लेकर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।